हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 25वां करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 1.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज इस लेक्चर में प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 करने वाले हैं। तो पहले प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। बताइए, नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। इन संख्याओं को हल करके हमें पता करना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में पहले हम लोग पढ़ भी चुके हैं। पहला वाला सवाल देखते हैं। पहला कह रहा है, पहला पार्ट इसका, कि 2 माइनस करड़ी में 5 यह परिमेय है कि अपरिमेय है। तो हम जानते हैं कि 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2/1 हम इसको लिख सकते हैं, तो एक परिमेय संख्या है, जबकि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं कि 2 माइनस 5 करड़ी में एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का हमेशा जोड़ और घटाना एक अपरिमेय संख्या ही होता है। इसके पहले आपको बताया जा चुका है। तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ पर लिखिए 2 एक परिमेय संख्या है तथा करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अतः 2 माइनस करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कई संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस इसमें इतना सा ही आपको ये ध्यान रखना है। पीछे नियम बताए गए हैं पिछले लेक्चरों में कि जब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं एक साथ हों तो उनका जोड़ और घटाना हमेशा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या ही होता है। दूसरे पार्ट को देखते हैं। इसका दूसरा पार्ट है 3 प्लस कड़ी में 23 और माइनस कड़ी में 23। तो इसके ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। 3 प्लस कड़ी में 23 माइनस कड़ी में 23। 23 कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा। तो 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरा पार्ट है 2/7 कड़ी में 7। तो कड़ी में 7 से कड़ी में 7 कट जाएगा, तो क्या आएगा, 2/7 आएगा। अब 2/7 आएगा तो इसका जब इसे भाग देंगे तो यह कुछ दशमलव के बाद जा करके यह कट जाएगा। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए 7 से 2 में भाग दे रहे हैं, तो दशमलव बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, 7 दूनी 14 आया, कितना 6, 0 7 8 56, कितना आएगा 4, फिर 0 उतारेंगे, 7 5 35, फिर कितना आएगा 5, 5 आएगा 50 हो गया, 7 6 42, 7 7 49, 49 में से एक घटाओगे कितना आएगा 1, फिर 10 हो जाएगा, 7 1 कम 7, 3 आ जाएगा, 7 3 21, 7 चौक 28, 4 बार जाएगा 28, फिर 2 आ जाएगा। यह रिकरिंग नंबर होगा, बार बार आता रहेगा इसके बाद। तो यह एक क्या होगी, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, यानी जब नंबरों की पुनरावृत्ति होती रहे तो परिमेय संख्या होती है। तो यह भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, जो P/Q के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद चौथा वाला पार्ट, चौथा पार्ट है 1/2 में 2। 1/2 में 2, तो एक जो है वह 0 के बराबर नहीं है, अर्थात एक 0 के बराबर नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है। और करड़ी में 2 जो है वह 0 के बराबर नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो 1 और 2 यह एक परिमेय संख्या है। हम एक को क्या लिख सकते हैं, 1/1। करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय अपरिमेय संख्याओं का जब भाग होता है तो वह संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसके बाद अगला है पांचवा। पांचवा है 2 पाई। 2 पाई एक अशून्यक परिमेय संख्या के साथ एक परिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय होता है, इसमें वाले में। ठीक है, अब इसमें 2 एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं पाई क्या है,
एक अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है 2 और पाई अपरिमेय संख्या है। तो ये नियम हम पढ़ चुके हैं कि जब एक शून्यक परिमेय संख्या के साथ एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है तो वह एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ये नियम जानते हैं, पीछे आपको बताया गया है, जिसमें रूल क्या है कि एक अशून्य परिमेय संख्या के साथ एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। ठीक, और इसमें एक अशून्य परिमेय संख्या के साथ एक अपरिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय होता है। तो इसलिए ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भागफल और गुणनफल अपरिमेय ही होता है। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन खत्म होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजकों को सरल कीजिए। यानी जो व्यंजक दिए गए हैं इन व्यंजक को सरल करना है। तो 3 प्लस करड़ी में 3 और 2 प्लस करड़ी में 2, ये पहला सवाल है। तो पहले सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर 3 प्लस करड़ी में 3 और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस करड़ी में 2। तो इसको सॉल्व करना है। तो इसका गुणा पहले इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 3 का गुणा 2 में, 3 दूनी 6 प्लस इसका गुणा फिर इसमें 3 करड़ी में 2 प्लस फिर इसका गुणा इसमें, तो 2 करड़ी में 3 प्लस अब करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, करड़ी में 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगले स्टेप में 6 प्लस, तो यहाँ पर करड़ी में अलग अलग संख्याएं हैं, ठीक है, तो अलग अलग संख्याएं हैं तो इसमें सॉल्व नहीं होगा, फिर इसका आंसर यही हो गया। ठीक, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है 3 प्लस करड़ी में 3 और 3 माइनस करड़ी में 3। इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें एक फार्मूला लगेगा। वो फार्मूला ये होता है कि a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। यही सूत्र इसमें लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर बराबर, अभी हो जाएगा 3 त्रिका 9 माइनस 3, 3 में से 9 गए 6। इसका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन। तीसरा वाला, करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो होल स्क्वायर है, एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला सूत्र होता है। यही सूत्र में इसका मान रख दीजिए। तो जब a स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 का स्क्वायर प्लस 2 सूत्र का, और a का मान है करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 2, सॉरी 5 गुणे 2 गुणे 5, करड़ी में 5 नहीं, करड़ी में 5 है, करड़ी में 5 ही है। 2 गुणे करड़ी में 5, 2 गुणे करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 3, ए बी, ए का मान करड़ी में 5, बी का मान करड़ी में 2, 2 गुणे प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर। तो अगले स्टेप में हो जाएगा 5 पे वर्ग हटेगा तो करड़ी हट जाएगी, तो क्या बचेगा 5 प्लस यहाँ पर गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 5 दूनी 10, 2 करड़ी में 10 प्लस फिर वहाँ पर क्या करोगे, वर्ग हट जाएगा तो करड़ी हट जाएगी, केवल 2 बचेगा। 5 और 2 आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7, 7 प्लस 2 करड़ी में 10, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2। ठीक है, यहाँ पर प्लस है क्वेश्चन में। ठीक, तो अब ये इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए सॉल्व करने का एक फार्मूला है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। क्या फार्मूला है, a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर। करड़ी में 5 का वर्ग करोगे तो 5 ही आएगा, और इसका वर्ग करेंगे करड़ी में 2 का तो 2 ही आएगा। 5 में से 2 गए 3, इसका आंसर कितना आ गया, 3। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बुक से देखते हैं।
यहाँ पर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए लिख नहीं रहे इसको। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी। हम मान लेते हैं कि पाई जो है एक वृत्त है और जिसकी परिधि क्या है सी, ठीक है, और उसके व्यास मान लीजिए डी और उसका व्यास क्या है डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। इसके अनुपात की यानी परिधि और व्यास के अनुपात अर्थात पाई बराबर सी बाई डी से परिभाषित किया जाता है कि यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। जब हम पाई को सी बाई डी के रूप में लिखते हैं तो इसका अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कह रहा है कि जैसे ये क्वेश्चन में कि एक वृत्त है, अब इस वृत्त के हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको ये सी कहते हैं, सर्कमफेरेंस अर्थात परिधि जिसको बोला जाता है, पूरे को पूरा क्या बोला जाता है, परिधि बोला जाता है। और इसे क्या बोलते हैं, या तो बीच से क्या बोलेंगे, व्यास डी बोला जाएगा। तो कह रहा है कि जो पाई है, पाई सी बाई डी का अनुपात है। तो सी बाई डी हमें परिमेय संख्या के रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या के रूप में दिखाई दे रहा है, ठीक। तो सी और डी यानी परिधि और बटा व्यास, ये कन्फर्म नहीं हो रहा है कि परिधि क्या है और व्यास क्या है मान। हम इसको एक स्केल के द्वारा, अगर हम किसी युक्ति की या किसी अन्य युक्ति के द्वारा या स्केल के द्वारा इसको मापते हैं, इसकी लंबाई को स्केल रख करके इसको इस प्रकार से इस वृत्त को ऐसे ऐसे करके इसको नापते जाएंगे, ऐसे ऐसे करके घुमाते हुए इसको चारों तरफ से नापेंगे, या किसी धागे से इसको चारों तरफ लपेट करके माप करके फिर इस स्केल पे सीधा करके नाप लेंगे इसकी लंबाई कितनी है। लेकिन यह लंबाई जो नापी जाएगी, हमें यह केवल एक सन्निकट परिमेय संख्या तक मान प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमें अनुभव नहीं कर पाते हैं कि सी तथा डी अपरिमेय है, यह हम कंफर्म नहीं कर पाते हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो पाई है अर्थात 22/7 ये सी बाई डी जो कि पाई के सन्निकट होगा इसके मान में। तो इसमें हमें लिखना होगा, केवल लिख करके इसको छोड़ देना है आपको। तो क्या लिखेंगे, इसमें लिखना है कि इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। इसे स्केल या अन्य युक्ति से मापते हैं, तब हमें केवल सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है, सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है, ठीक है। अतः यह अनुभव नहीं कर पाते हैं, अतः यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि सी तथा डी अपरिमेय है, अपरिमेय है। अतः सी बाई डी बराबर पाई या 22/7, ठीक है, जो कि पाई का एक सन्निकट मान है, जो पाई का सन्निकट मान है, ठीक। इसके बाद अगले लेक्चर में आगे के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे एक्सरसाइज के।
दोस्तों, इस वीडियो में गणित कक्षा 9 एनसीईआरटी पर आधारित करवाया जा रहा है और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।